वैसे मुझे नहीं लगता कि रणवीर शोरे को काम बिल्कुल ही बंद हो गया होगा, कुछ काम मिल रहा होगा, लेकिन वो उनके अब लेवल का नहीं है तो फिर वो इनकार भी कर रहे होंगे, शायद ये भी वजह हो सकती है। बट समवेयर उन्होंने ऐसा बोला, थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए था, क्योंकि इस बात से एक्टर्स के लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। मेरे जो रूममेट्स हैं वो स्ट्रेस में चले गए ये बात सुन के। तो एक्टिंग फील्ड छोड़ने की बात कर रहे, बोल रहे भाई ये इतना बड़ा एक्टर जब छोड़ रहा है तो हमारा क्या होगा। हाँ, फिर तो पब्लिसिटी स्टंट था। अगर इसके बाद अनकमिंग फिल्म आ रही है तो फिर बिग बॉस में भी काम मिल रहा है उनको और फिर वो भी मिल रहा है, तो एक पब्लिसिटी वो है। ये ऑब्वियस सी बात है, कोई पीआर टीम ने किया होगा। मे भी हो सकता है, एक्टर्स अक्सर ये स्टंट करते हैं और एक्टर का काम ही यही है, स्टंट खेलते रहना, उनको पब्लिक के बीच में रहना है। सो एक्चुअली क्या है कि बिग बॉस में जाना बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, तो ये काम ही हो गया, क्योंकि एक्टर का काम ही सोशल मीडिया पे आना है। अगर कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं बिग बॉस में 100% जाऊँगा। क्या एक्टर्स को काम मिल रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे ही कुछ कहा है रणवीर शोरी ने बिग बॉस के घर में, और हम आ चुके हैं ऑडियंस से पूछने के लिए कि उनका क्या कहना है रणवीर के इस स्टेटमेंट पर। सो लेट्स गो। तो सर, आप इस सीजन का बिग बॉस ओटीटी फॉलो कर रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? विशाल पांडे। कटारिया अच्छा लगता है। ऑब्वियसली एक्टिंग फील्ड से हूँ तो रणवीर शोरे को ही मैं। हाँ, इस सीजन का बिग बॉस ओटीटी फॉलो कर रहे हो? या डेफिनेटली। तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? रणवीर। डेफिनेटली रणवीर शोरे। अगर बात की जाए बिग बॉस ओटीटी की तो उसमें एक और कंटेस्टेंट है जिनका नाम है रणवीर शोरी। तो आप उनको जानते हो? यस, मैं जानता हूँ उन्हें। तो सर, जैसे कि आपको पता है, सबको पता है कि रणवीर शोरी एक मांझे हुए एक्टर, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, बट उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर उनके पास काम होता तो वो बिग बॉस में नहीं आते। इस पर आपका क्या कहना है? सो एक्चुअली क्या है कि बिग बॉस में जाना बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। इवेंचुअली अगर वो चाहे एक्टर है चाहे कोई नॉन एक्टर हो, अगर उससे भी कोई ऑफर आता है बिग बॉस में जाने का, तो डेफिनेटली वो जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पैसा है। इवेंचुअली चाहे वो मूवीज़ से है, वेब सीरीज़ से है, एड्स है, चाहे वो बिग बॉस करे, कहीं से भी है। तो ये मेरा मानना ये है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि यार अगर आप बिग बॉस में जा रहे हो तो आपके पास काम नहीं है। नहीं, आपके पास वो भी काम है, दैट इज़ वर्क। ठीक है, एक्टर के लिए सब कुछ एक काम ही होता है। जो एक सोशल मीडिया पे आएगा तो एक काम ही हो गया, क्योंकि एक्टर का काम ही सोशल मीडिया पे आना है। सही बात है, अगर काम होता तो बिग बॉस के घर में क्यों नहीं। बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। बंदों का वहाँ से करियर बनता है, तो ऐसी बात नहीं है, काम हो या ना हो बिग बॉस में तो ज़रूर जाना चाहिए। मेरा तो फेवरेट है, अगर कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं बिग बॉस में 100% जाऊँगा। जब मैंने ये देखा था तो लाइक मेरे जो दुख हुआ था। हाँ, दुख तो हुआ था, ऑब्वियस सी बात है, बट समवेयर मुझे ऐसा लगा था वो इतने बड़े वेटरन एक्टर हैं तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि उनको काम ना मिले, बट मे बी हो सकता है कि उनको उस लीड लेवल का काम चाहिए हो जो उनको नहीं मिल रहा हो, तो इसलिए बोला हो। बट समवेयर उन्होंने ऐसा बोला, थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए था, क्योंकि इस बात से एक्टर्स के लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। लाइक जो लोग बॉम्बे आना चाहते हैं और जो लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है बोलना, क्योंकि मेरे जो रूममेट्स हैं वो स्ट्रेस में चले गए ये बात सुन के। अच्छा, आपके रूममेट स्ट्रेस में ही चलेगा सीधा? तो एक्टिंग फील्ड छोड़ने की बात कर रहे, बोल रहे भाई ये इतना बड़ा एक्टर जब छोड़ रहा है तो हमारा क्या होगा। जी एग्जैक्टली, समटाइम्स रियली हैपेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है इंडस्ट्री में। ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं ऑब्वियसली, इसमें कब काम मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है। और आजकल तो प्रोसेस भी इतना डिफ़िकल्ट हो गया है कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन आप भेज देते हैं, या कुछ लोग पैरामीटर सूट्स नहीं कर रहे हैं। और आजकल कुछ और इंट्रिकेसीज़ भी चल रही हैं आपस में कि किनको लिया जाना चाहिए किनको नहीं लिया जाना चाहिए, अंदर ही अंदर उनका सब सेट हो जाता है। तो या अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ राइट। एक्चुअली जब कोई इतना बड़ा इंसान जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं और सडन ऑफ वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट मींस कि उनको काम नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लैकनेस है। और उन्होंने काम, अच्छे एक्टर हैं डेफिनेटली, इसीलिए उनको अभी तक इतने बड़े बड़े काम मिले, अच्छे काम मिले। तो नो डाउट अब वो समय कुछ ना कुछ ज़रूर दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। बट ये बात गंभीर समस्या है कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इस तरह से अगर जो इतने अच्छे हुए एक्टर्स हैं, आखिर उनको सडन ऑफ काम क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी सारी वेब सीरीज़ मिल रही हैं, OTTs हैं, सब कुछ है, तो उनको काम मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू। ये तो दरअसल सभी एक्टर्स के साथ ऐसा ही है कि काम जो है वो रेगुलर टाइम पे नहीं है, आपको बीच में थोड़ा सा गैप भी होता है। लेकिन इसमें एक्टर्स का ये भी है कि जो फेमस हो चुके हैं उनका क्या है कि पार्ट टाइम उन्होंने बिज़नेस खोल रखे हैं, जिसकी वजह से उनको कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, एक्टर्स का मेन फोकस तो एक्टिंग पे ही होता है और उसको ये रहता है कि मेरा रेगुलर चलता रहे एक्टिंग का काम, जो कि नहीं रहता इस इंडस्ट्री में। तो सर, अगर रणवीर सर की बात की जाए तो रणवीर सर ने ऐसे तो बहुत एक मांझे एक्टर है, इंडस्ट्री में बहुत उनका नाम है, और उन्होंने सलमान खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ काम किया है, बट स्टिल आपको कैसा लग रहा है कि उनको काम नहीं मिल रहा है? इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए टाइम की बात होती है, उन्होंने अच्छा काम भी किया, बहुत अच्छी फिल्में भी की हैं पहले, लेकिन अभी हो सकता है कि पब्लिक को कुछ नए चेहरे चाहिए और अच्छा कंटेंट चाहिए, और उनको उनकी तरह का रोल नहीं मिल रहा हो, शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उनको पसंद नहीं आ रहा काम। वैसे मुझे नहीं लगता कि रणवीर शोरे को काम बिल्कुल ही बंद हो गया होगा, कुछ काम मिल रहा होगा, लेकिन वो उनके अब लेवल का नहीं है, तो फिर वो इनकार भी कर रहे होंगे, शायद ये भी वजह हो सकती है। जैसी जिस दिन रणवीर शोरी ने स्टेटमेंट दिया उसके 1-2 दिन के बाद उनकी अपकमिंग फिल्म गोधरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ट्रेलर आ गया। इस पर आपका क्या कहना है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बस ऐसे जानबूझ के थोड़ा सा खिंचाई करते हैं ना कि हाँ यार मेरे पास काम नहीं है, लाइक समथिंग ऐसा, तो वो माइट बी इज किडिंग या एक्चुअली क्या पता उनके पास 2-3 प्रोजेक्ट और हो जो आने वाले 2-3 सालों के बाद आए, तो शायद ऐसा भी हो सकता है। हाँ, फिर तो पब्लिसिटी स्टंट था। अगर इसके बाद अनकमिंग फिल्म आ रही है तो फिर बिग बॉस में भी काम मिल रहा है उनको और फिर वो भी मिल रहा है, तो एक पब्लिसिटी वो है। या ऑब्वियस सी बात है, कोई पीआर टीम नहीं किया होगा। अब कुछ तो करना पड़ेगा यार, इतना बड़ा मार्केटिंग लेवल हो गया है कि आपको अब अपनी मूवी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो ऐसा कुछ तो बोलना पड़ेगा जिससे सोशल मीडिया पे कुछ बात बने। तो आपको पता है कि उनकी अपकमिंग फिल्म कौन सी आ रही है? नहीं, अभी तक मैंने ट्रेलर नहीं देखा है। बट आपके तो फेवरेट है। नहीं, फेवरेट थे बट अभी काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं बताता हूँ आपके कि उनकी जो अपकमिंग फिल्म आ रही है वो है गोधरा एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी। तो आप वो फिल्म देखना और उसमें आप बताना कि रणवीर सर ने कैसा काम किया है, ठीक है? या एग्जैक्टली आपको लगता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है कि क्या? नहीं, या देखिए, पहले तो ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक जैसे ही हों। आप देख लीजिए, आप लोग कितने प्रोडक्शन हाउसेस हो गए हैं, कितने कास्टिंग्स हैं, कितनी एजेंसीज़ हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है कि किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कोई उसको नहीं लेगा। आपस में कुछ लोग हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोग हैं जो इंट्रिकेसीज चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत लॉयल हैं। उन्हीं की वजह से हम नए एक्टर्स को भी और सबको मौका मिल रहा है आगे आने का, कि यही ट्रस्ट हम लोगों को है कि कोई जो बिल्कुल बायसनेस नहीं करेगा और फिर हम लोगों को भी चांस देगा। मे भी हो सकता है, एक्टर्स अक्सर ये स्टंट करते हैं और एक्टर का काम ही यही है स्टंट खेलते रहना, उनको पब्लिक के बीच में रहना है। तो लेकिन ऐसे बुरा लगता है कि जब आप पब्लिक को ऐसे स्टेटमेंट दे देते हो, फिर दूसरी बार आपका ट्रेलर लॉन्च हो जाता है, तो बट इट्स ओके, एक्टर्स हैं तो हम एक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी एक्टिंग का हमेशा से कायल रहेंगे। और तो आपको पता है कि उनकी अपकमिंग फिल्म कौन सी आ रही है? आई डोंट नो, मैंने भी ट्रेलर नहीं देखा, मेरे को अभी से आपसे पता लगा कि उनकी अपकमिंग फिल्म आ रही है गोधरा एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ओके ओके ओके। गोधरा केस जो हुआ था 2001 में, उसके ऊपर आ रही है। अब रणवीर सर का ये स्टेटमेंट एक पब्लिसिटी स्टंट था कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता, बट वी ऑल होप कि रणवीर सर आगे भी हमें ऐसे एंटरटेन करते रहे जैसे कि उन्होंने अपने पास फिल्मों से किया है। सो होप सो लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।